बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुआ। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है, चाइना में सुर्ख आंधी, बड़ी पेशन गोई पूरी तैयारी पकड़ लें। मेरे नाज़रीन, चाइना के अंदर सुर्ख रंग का तूफ़ान आया है, सुर्ख रंग की आंधी आई है। ये आपके सामने पिक्चर चल रही है, मैंने वीडियो नहीं बनाई, ये पिक्चर है आपके सामने। आपके ज़हन में ये बात आती होगी, पता नहीं ये किसी ने पिक्चर बना दी है ख्याली। ये ख्याली नहीं, ये जनमन है। आज से 1 साल पहले इसी तरह का तूफ़ान सऊदी अरेबिया के अंदर मक्का मुकरमा के अंदर भी आया था। मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। मेरे नाजरीन, हदीसों में दर्ज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत सुर्ख रंग की आंधियाँ तूफ़ान आएंगे। वो पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं, बल्कि हो गई हैं। ये देखें, सऊदी अरब के अंदर मक्का मुकरमा में जब सुर्ख तूफ़ान आया था उसकी वीडियो देखें, आपके सामने चल रही है। मेरे नाज़रीन, ये 1 साल पहले मक्का के अंदर इस तरह का तूफ़ान आया था, सुर्ख रंग की आंधी आई थी। ये देखें, आपके सामने वीडियो चल रही है। इसी तरह का तूफ़ान और आंधी आज से 2-4 दिन पहले चाइना के अंदर भी आया है, जिसकी मैंने आपके सामने पिक्चर भी पेश की हैं। तो आइए हदीस पाक में पढ़ते हैं, हदीस पाक में क्या दर्ज है सुर्ख आंधियों का, वो हदीस मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली इब्न अबी तालिब से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत 15 खसलतों का इर्तिकाब करेगी तो उन पर बलाएँ नाज़िल होंगी। पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कौन से अफ़आल होंगे? और पहला जो काम करेगी वो गलत, माले गनीमत को अपनी दौलत समझा जाएगा। माले गनीमत को अपनी दौलत समझा जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो बात आपने फरमाई कि अमानत को गनीमत की तरह समझा जाएगा, यानी अमानत कोई पकड़ाएगा तो उसको गनीमत का माल समझ के हड़प कर जाएंगे। और नंबर 3 जो बात इरशाद फरमाई कि ज़कात को तावान समझा जाएगा, यानी कि बोझ समझा जाएगा, मुश्किल समझेंगे देनी। क्या ये हो नहीं रहा? आप बताएं। आदमी अपनी बीवी की इताअत करेगा, बीवी की ताबेदारी करेगा, माँ बाप की नाफरमानी करेगा। क्या हो नहीं रहा? अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, ये भी हो रहा है, आपके सामने है। अपने दोस्त के साथ एहसान करेगा, दोस्तों के साथ एहसान होगा। अपने बाप के साथ बेवफाई करेगा, अपने बाप के साथ बेवफाई करेगा, ये भी हो रहा है। मसाजिद में आवाज़ें बुलंद की जाएंगी और कौम का सबसे जलील आदमी कौम का हुक्मरान होगा। ये तो आपके सामने सारी बातें आ चुकी हैं। ये आगे देख, आदमी की इज़्ज़त और इकराम उसके शर से बचने के लिए किया जाएगा, यानी कि दिल से नहीं किया जाएगा, उसके यानी कि उसे शर से बचने के लिए उसकी इज़्ज़त की जाएगी। और शराब पी जाएगी कसरत से। क्या नाज़रीन, शराब नहीं पी जा रही कसरत से? आप देखें। और मर्द रेशम पहनेंगे, मर्द क्या करेंगे? रेशम पहनेंगे। और गाने वालियाँ और गाने बजाने के आलात बना लिए जाएंगे। ये तो कसरत से हो रहा है, ये आपके सामने है। इस उम्मत के बाद का तबका पहले लोगों पर लानत करेगा, यानी वो पहले लोग कहेंगे वो तो बेवकूफ़ थे, नाउज़ुबिल्लाह, हम ही समझदार हैं। तो ये जब 15 चीज़ें हो जाएंगी मेरे नाज़रीन, तो आगे फरमाया आपने, फिर उस वक़्त इंतज़ार करना तुम सुर्ख आंधियों का, ज़मीन के धंस जाने का या चेहरे मसक हो जाने का। अगर आप देखते हैं, पहली निशानी सुर्ख आंधियाँ वो तो पूरी हो चुकी है। अब दूसरी जो निशानी है ज़मीन में धंस जाने का, वो भी होने वाली है और चेहरे मसक भी होने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 4 है, उसकी सफ़ा नंबर 494 है। अल-मुअज्जमुल औसत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 150 की हदीस है, वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो मेरे नाज़रीन, सुर्ख आंधियों का आना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शदीद नाराज़गी के आसार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़रूरत है, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुआफ़ फरमा दे और तमाम उम्मत पर रहम फरमाए। आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है, दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।